हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ना पार्टनरशिप अपना स्टार्ट कर रहे हैं, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 3 सेशन में हम लोग अपना पार्टनरशिप का लॉ कंप्लीट कर देंगे। चाहे वो 1 घंटे का हो चाहे आधे घंटे का हो, 3 सेशन में हमारा पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बहुत इजी सा एक्ट है। और नोट्स आपके सामने है। नोट्स आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। अगर जिसको नहीं भी मिलेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेना, उनको नोट्स मिल जाएंगे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बहुत इजीली तरीके से इसको कवर कर लेते हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। स्टिल वी हैव टाइम टू कवर आवर सिलेबस। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, एग्जाम में जो है 15 to 25 मार्क्स का कभी कभी कैरी कर लेता है। आप एक्सपेक्ट करो कि 15 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम लोग इसको आज कंप्लीट 3 सेशन में कर देंगे। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ज्यादा फोकस करेंगे और लेस रिलेवेंट चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट होता है सेक्शन 4 से। एज यू नो कि हमारी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का चार्जिंग सेक्शन था सेक्शन 4। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 क्या बोलता था? पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन मिनिमम 2% और मैक्सिमम 50%। देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिसका सेक्शन 4 हमें याद रखना है। एग्जाम में ना कुछ भी क्वेश्चन आए, कहीं ना कहीं पे सेक्शन 4 का जो है ना रिलेवेंस आएगा ही आएगा। तो आपको कुछ याद रहे ना रहे, इस एक्ट में आपको सेक्शन 4 याद रखना है। ठीक है, मेरे बच्चे हो सेक्शन 4 याद करके जाना है। क्लास में ही याद कर लेंगे ताकि एग्जाम आने तक भी हमें चीजें याद रहे। ठीक है। तो सेक्शन 4 क्या है? चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन कितने पर्सन के बीच में? मिनिमम 2% और मैक्सिमम 50% के बीच में। अभी मैं वो नहीं जा रहा कि मैक्सिमम वैसे कहाँ लिखा है क्या लिखा है, इतना बता देते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट का जो चार्जिंग सेक्शन है वो क्या है? सेक्शन 4, जो कि क्या बोलता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन मिनिमम 2% और मैक्सिमम कितना होगा सर? मैक्सिमम 50%। तो पार्टनरशिप क्या है? जिसमें मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 50 लोग होते हैं। जो मैक्सिमम 50 लोग जो है, मैक्सिमम जो 50% है, ये चीज कहाँ लिखी है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज लिखी है सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। तो जो आपका सेक्शन 464 है ना, कंपनीज एक्ट 2013 का, वहां पे लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं या मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ मिनिमम नंबर्स की बात करता है, मैक्सिमम नंबर की बात करता है कंपनीज एक्ट। उसके लिए हमें कंपनीज एक्ट के पास जाना पड़ेगा। वहां पे जो है सेक्शन 464 जो कि इलीगल एसोसिएशन का है, वो बात करता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 होने चाहिए। अगर 50 से ज्यादा हो गए तो ये जो एसोसिएशन है ना, पार्टनरशिप क्या है? हम लोग 2 लोगों को जोड़ रहे हैं। एक से ज्यादा लोग जो है आपस में मिलकर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी एसोसिएशन तो हो रहा है। तो ये जो एसोसिएशन है ये कितना हो सकता है? मिनिमम 2। क्योंकि एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? साथ आना। तो अकेला बंदा इटसेल्फ साथ तो नहीं आ सकता। तो मिनिमम 2 लोगों को तो होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? पार्टनरशिप उसकी जो है लिमिट नहीं बताता। तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो कंपनीज एक्ट बताता है, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50। वो कहाँ लिखा है? सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो वैसे ही साथ साथ आपको भी पार्टिसिपेट करना है। जहां पे भी बैठ के आप क्लास देख रहे हो, कोशिश करो कि अगर आप लाइव चैट में इन्वॉल्व हो तो लाइव चैट में ही आप अपना आंसर देते रहो। तो साथ साथ करोगे तो साथ ही साथ क्लास खत्म होते ही आपका मैं जो आपका टॉपिक है जितना भी हम अभी करेंगे उसको हम लोग रिवाइज कर देंगे। बात के लिए हमें अब छोड़ना नहीं है। ठीक है। अभी क्या पढ़ा हमने? चार्जिंग सेक्शन पढ़ा पार्टनरशिप एक्ट का। किस में लिखा था? सेक्शन नंबर 4 में लिखा था। सेम सोगा का भी वैसा ही है, जब हम सोगा करेंगे तो देखेंगे। तो पार्टनरशिप का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4। क्या बोलता है? पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। एक रिलेशन है किसके बीच में? मिनिमम 2% के बीच में और मैक्सिमम 50% के बीच में। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। ये जो मैक्सिमम की लिमिट है ये कहाँ लिखी है सर? ये ना पार्टनरशिप में नहीं लिखी, ये सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड है। ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन मिनिमम 2% मैक्सिमम 50%। 50 की लिमिट है एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंप्लीट होती है। हु हु हैव अग्रीड, जिन्होंने क्या अग्री किया होना चाहिए? हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जिन्होंने क्या किया होना चाहिए? अग्री किया होना चाहिए। अग्री का मतलब है अग्रीमेंट किया होना चाहिए, आगे पढ़ेंगे, है ना। जिन्होंने क्या किया होना चाहिए? अग्रीमेंट किया होना चाहिए टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मतलब हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम 2 से ज्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं, हम मैक्सिमम 50 लोगों को ही जोड़ सकते हैं। तो ये जो जो लोगों ने एसोसिएशन करा है, जो लोग साथ आए हैं, इन्हें क्या करना पड़ेगा सर? इन्हें अग्रीमेंट करना पड़ेगा, इन्हें अग्री करना पड़ेगा। लिखा है ना, क्या लिखा है यहाँ पे? अग्रीड, हु हैव अग्रीड।
यानी इन्होंने अग्रीमेंट किया होना चाहिए। अच्छा, हम थोड़ा आगे चले जाते हैं। अग्रीमेंट किया होना चाहिए मतलब कि अग्रीमेंट कैसा कर सकते हैं सर? सर वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है सर। वो आपका ओरल भी हो सकता है, वो आपका रिटर्न भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज भी हो सकता है, ठीक है। बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज मतलब, चलो एक बार बात करते हैं, आगे बात करेंगे। तो पार्टनरशिप मतलब एक रिलेशन है बिटवीन मिनिमम 2 पर्सन, मैक्सिमम 50 पर्सन, जिन्होंने क्या अग्री करा होना चाहिए कि वो जब भी साथ में आएंगे, पार्टनरशिप करेंगे, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेंगे, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। जो पार्टनर्स आए हैं उनको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, ऐसा उनको अग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। अब तक तो यही डिफाइन हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि पार्टनरशिप मतलब क्या, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, 50 की लिमिट सेक्शन 464 में लिखी है। उसके बाद हु, जिन्होंने क्या करा होना चाहिए, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कंप्लीट होती है। उसके बाद विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि ये जो लोग जुड़ रहे हैं, मिनिमम 2 पार्टनर, एक मैं और एक आप, हाँ आप ही को बात कर रहा हूं, एक मैं और एक आप, तो हम दोनों पार्टनर्स हैं। तो हम दोनों ही इस बिजनेस को कैरी करेंगे, ये तो होता ही है ना सर। अगर हम दो किसी बिजनेस के ओनर हैं तो हम दोनों उस बिजनेस में आएंगे, हम दोनों उस बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, हम दोनों उस बिजनेस को कैरी करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? बिल्कुल सर। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि आप और मैं पार्टनर है, मैं आ ही नहीं रहा हूं, आपको तो पता ही है ना, मैं तो आ ही नहीं रहा हूं। तो जो आप लोग हैं जो आ रहे हैं, क्या आप लोग बिजनेस को कैरी कर सकते हैं मेरे बिहाफ पे? बिल्कुल सर। क्या आप लोग मेरे बिहाफ पे कुछ ना कुछ जो है अग्रीमेंट कर सकते हैं? क्या आप मेरे बिहाफ पे या आप फर्म के बिहाफ पे क्लाइंट के साथ कोई पेमेंट या कोई कंसाइनमेंट को साइन कर सकते हैं या नया ऑर्डर ले सकते हैं? बिल्कुल सर। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है वो खुद के लिए भी काम करेगा और उसके एजेंट के लिए भी काम करेगा, यानी कि दूसरे पार्टनर्स के लिए भी काम कर सकता है। ठीक है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब इसको, ये जो स्लाइड है ना हमारी, इसको कंप्लीट करते हैं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमने स्टार्ट किया था। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? सिंपल एक चार्जिंग सेक्शन है इसमें, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 में क्या बोला है? पार्ट इसकी डेफिनेशन बताइए। चार्जिंग सेक्शन बोला जाता है कि अगर ये समझ लिया तो पूरा पार्टनरशिप एक्ट इसी सेक्शन पे चलेगा। तो पार्टनरशिप कहाँ लिखा हुआ है, कौन से सेक्शन में है इसकी डेफिनेशन? सर सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एग्जाम में आपको द लगाना जरूरी है, ऐसे ही लिखना है। अगर आप लिख के आ जाओगे एज पर सेक्शन 4 पार्टनरशिप इज द रिलेशन, नहीं चलेगा। आपको लिखना पड़ेगा एज पर द, या तो एज पर रिलेवेंट सेक्शन लिखो अगर सेक्शन याद नहीं है तो, या फिर एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखो। ठीक है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है? एक बात बिना देखे बोलने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरे पे देख रहा हूं, आप भी जो है बोलने की कोशिश करो। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन मिनिमम 2 पर्सन या मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50 पर्सन। मैक्सिमम 50% की लिमिट याद रखनी है कि पार्टनरशिप नहीं देता है। वो कहाँ लिखी है? सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जिस कंपनीज एक्ट हमने पढ़ा था ना, उसका जो सेक्शन 464 था, वहां पे मैक्सिमम लिमिट के बारे में बात की है। ठीक है, रेगुलर क्लास में हमने इस सेक्शन को या इस प्रोविजन को बड़ा खोद खोद के पढ़ा था, बट यहाँ पे इतना समझो, अगर एग्जाम में आपको मार्क्स लाना है तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन मिनिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम 50 पर्सन। मैक्सिमम 50% की जो लिमिट है वो कहाँ पे मेंशन है? वो सेक्शन 464 में मेंशन है। जिन्होंने क्या अग्री करना किया होना चाहिए? हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, यानी कि जिन्होंने क्या अग्री किया होना चाहिए कि वो बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ लॉस ही शेयर कर रहे हैं, नहीं, उन सब ने प्रॉफिट शेयरिंग का अग्रीमेंट किया होना चाहिए। विच इज कैरीड ऑन बाय, द बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ऑल, वो सारे पार्टनर्स बिजनेस कैरी करेंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि एक पार्टनर दूसरे के बिहाफ पे काम कर सकता है। इसको बोलते हैं एजेंसी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? एजेंसी कॉन्सेप्ट। और इस यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए पार्टनर्स भी लायबल होंगे और सिंगल पार्टनर भी लायबल हो जाएगा, यानी कि दोनों पार्टनर भी लायबल हो जाएंगे। मान लो एक थर्ड पार्टी है, एक क्रेडिटर है, उसको पेमेंट लेनी है, तो वो ये नहीं देखेगा कि यहाँ पे 2 पार्टनर है तो मैं उसी से पेमेंट लूंगा जो उस बिजनेस में आ रहा है, नहीं, जो बिजनेस में नहीं आ रहा है मैं उसका गला भी पकड़ूंगा। तो यानी कि इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट। अब एग्जाम का क्वेश्चन देखो, अब मेन कंसेप्ट है कि इस स्लाइड से एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा। देखो, एक होता है, तो यहाँ पे चेक करना है हमें, देखो एग्जाम में आएगा, आप डिटरमाइन करो, आप चेक करो कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है। कि हम दूर से देख रहे हैं
कि ये बिजनेस हो रहा है, दो लोग जुड़े हुए हैं, सॉरी, मिनिमम दो लोग जो है जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम जो है 50 जुड़ सकते हैं। दिख रहा है मिनिमम दो लोग काम कर रहे हैं, मैक्सिमम 50 लोग काम कर रहे हैं। क्या हम इसको पार्टनरशिप बोलेंगे? क्या ये बिजनेस पार्टनरशिप वाला है? तो कैसे पता लगेगा? तो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, बट यहाँ पे दो एविडेंस आते हैं कि हम कैसे चेक कर रहे हैं कि ये ट्रू टेस्ट है, यानी कि कौन सा एविडेंस हमें जो है कंक्लूसिव लगेगा। तो देखो, एक पार्टनर अगर लॉस शेयर कर रहा है, सारे पार्टनर लॉस शेयर कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। उनका प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, बट ये भी क्या है, ये प्राइमा फेसी एविडेंस है। देखो, दो लोग मिलके रेंट पे लैंड खरीदे हुए हैं और उसका रेंट पे कर रहे हैं, क्या वो पार्टनरशिप है? या उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दी हुई है, उससे उनको रेंट आ रहा है? अरे कोई और क्या, अपन लोग यार, अपन पैसे वाली पार्टी। मैं और आप क्या कर रहे हैं, हमने एक लैंड खरीदी, एक प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर बिल्डिंग बनाई। ठीक है, वो बिल्डिंग पे हमने क्या करा, किसी को, किसी टेनेंट को वो जो है हमने उसको लीज पे दे दी। अब जो उसका रेंट हमें रिसीव हो रहा है, क्या वो पार्टनरशिप माना जाएगा? नहीं, वो पार्टनरशिप माना नहीं जाएगा। रेंट वाला जो केस है, को ओनरशिप वाले केस में हम पार्टनरशिप नहीं बोलते। एक विडो है, एक विधवा औरत है, मेरे को ही मान लो, एक विधवा औरत है, ठीक है, उसको उसका हस्बैंड पहले क्या था, पार्टनरशिप में जो है एंटर हो चुका था, एडमिटेड था, बिजनेस करता था, बढ़िया धंधा करता था, पता नहीं किसकी नजर लगी और वो हमारी नजर से ही जो है बाहर हो गया, यानी कि वो ऊपर चला गया। अब उसकी विडो को जो है बेनिफिट मिल रहे हैं उस पार्टनरशिप से, तो क्या वो वही पार्टनर मानी जाएगी? नहीं। प्रॉफिट तो ले रही है ना वो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी पार्टनर मानी जाएगी। एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद आपके मॉड्यूल का भी ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बोल रहा था यहाँ पे कि प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, बट प्रॉफिट शेयर करना ही जरूरी है, ये क्या एसेंशियल एलिमेंट है? नहीं, वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस है। प्राइमा फेसी मतलब दूर से देख के लग रहा है कोचिंग बढ़िया चल रही है, सॉरी सर, दूर से देख के ऐसा लग रहा है कि बिजनेस सही चल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पार्टनर सही वर्क कर रहे हैं, बिजनेस में पार्टिसिपेशन हो रहा है, प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है, दूर से देखने का, यानी कि अगर ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो शायद ये पार्टनरशिप होगी। प्राइमा फेसी एविडेंस है। क्या ये एक कंक्लूसिव एविडेंस है? यानी कि अगर कोई दो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है क्या, क्या वो बिजनेस पार्टनरशिप वाला है? नहीं। हमें उसमें देखना है, क्या एक पार्टनर दूसरे के लिए जो है, दूसरे के बिहाफ पे वर्क करता है, या दूसरे के लिए लायबल है या नहीं है? अगर ऐसा है तो वो पार्टनरशिप मानी जाएगी, नहीं तो वो पार्टनरशिप नहीं है। कंपनी के केस में एक मेंबर दूसरे मेंबर के लिए लायबल नहीं होता था। यहाँ पे एक मेंबर या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल होगा अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स में की है ना। मान लो मैंने कुछ जो है गलत ट्रांजैक्शन करी, या जो भी ट्रांजैक्शन करी जिसकी वजह से, गलत तो नहीं करी, मतलब बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में ही मैंने कोई वर्क किया, ठीक है। आप तो घर पे थे, आप घूमने गए थे गर्मी की छुट्टी में, सर पसीना पड़ा आ रहा है, गर्मी इतनी है तो मसूरी चलते हैं, पहाड़ों में घूम के आते हैं, ठीक है। तो आप लोग तो चले गए, मुझे यहीं छोड़ गए, तो मैं यहीं पे रहा, ठीक है। क्या हुआ, तो मैंने क्या करा, कुछ बिजनेस एक्ट किया होगा जिसकी वजह से हमारी फर्म को लॉस हो गया। क्या हो गया सर? हमारी फर्म को लॉस हो गया। अब लॉस हो गया विच मीन्स, अब लॉस हो गया तो यहाँ पे लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज है वो इंकर हो गई। तो लाइबिलिटीज इंकर हो गई, वो किसकी वजह से हुई? वो मेरी वजह से हुई। किसकी वजह से हुई? वो लाइबिलिटीज मेरी वजह से इंकर हुई। अब जो बैठा, जो पार्टनर मेरा कहाँ बैठा है, जो पहाड़ों में बैठा है, क्या वो भी लायबल होगा? बिल्कुल, वो भी लायबल होगा मेरी एक्ट जो भी मैंने एक्ट करे जिसकी वजह से फॉर्म को जो है लाइबिलिटी आई है, ठीक है। अच्छा, मान लो क्या उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जाएगी? बिल्कुल, उसकी पर्सनल एसेट्स को भी हम लोग बेचेंगे। तो कंपनी के केस में क्या ऐसा होता था? क्या ऐसा होता था? जल्दी से हाँ बोलो, जो हाँ बोलेगा ना, तो देख लो बेटा, कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता था। कंपनी के केस में मेंबर्स अलग और उसके कंपनी अलग, ठीक है। इंडिविजुअल मेंबर्स के बीच में कोई लाइबिलिटी नहीं है, अगर उसका लॉस है तो वही पे करेगा। बट पार्टनरशिप में एक पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर लाइबल माना जाएगा। एक पार्टनर की गलती के लिए दूसरे पार्टनर का गला पकड़ा जा सकता है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है। इवन तो बाद में वो पार्टनर उस पार्टनर से अपना जो भी एसेट्स है, जो भी उसका मनी है, वो रिलाइज कर सकता है, जो भी लाइबिलिटीज उसको हुई ड्यू टू सच पार्टनर, तो वो उससे रिकवर कर सकता है। तो आप लोगों को आया क्या समझ में? तो सिंपल सी स्लाइड थी,
इंपॉर्टेंट है इतना भी, मतलब भले ही ये सेक्शन इजी सा है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि हमें लिखने को नहीं आता है। तो सिंपल है, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन मिनिमम 2%, मैक्सिमम 50%। मैक्सिमम 50% की लिमिट जो कहाँ लिखी है सर? मैक्सिमम 50% की लिमिट सेक्शन 464 में लिखी है। हु हैव agreed to share the profit of the business which is carried on by all or any of them acting for all। प्रॉफिट शेयर करना सर प्राइमा फेसी एविडेंस है। और जो बिजनेस कैरी करना है, या जो बिजनेस कैरी कर रहा है, या तो सारे कर रहे हैं या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो उसको हम कंक्लूसिव एविडेंस बोलते हैं। प्रॉफिट शेयर करना प्राइमा फेसी एविडेंस होता है। ठीक है आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद अब इसके एलिमेंट्स, अगर एग्जाम आपका आसान आएगा तो आपसे एलिमेंट्स पूछेगा, ठीक है, बट एग्जाम टफ आएगा तो इन एलिमेंट्स के अंदर से क्वेश्चन आएगा। तो फटाफट इस एलिमेंट्स को देख लेते हैं, आसान है। 5 एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या बोलता है? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? इज ए रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, वही लाइन है, उसी को यहाँ पे जो है फीचर बना दिया है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? देखो पार्टनरशिप क्या है? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, यानी कि मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। जो मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, वो जो भी पर्सन, जो दो लोग होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? वो रिकग्नाइज बाय लॉ होने चाहिए। देखो क्या लिखा है? ओनली अ पर्सन, ओनली अ पर्सन रिकग्नाइज, क्या लिखा है? ओनली अ पर्सन रिकग्नाइज बाय, ओनली अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि ऐसे पर्सन जो लॉ की आई में रिकॉग्नाइज है, वही पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकते हैं। यानी कि मैं और आप नेचुरल पर्सन क्या बन सकते हैं? देखो सेकंड पॉइंट में यही लिखा है, क्या नेचुरल पर्सन पार्टनर बन सकते हैं? बिल्कुल, नेचुरल पर्सन जो है वो पार्टनर बन सकते हैं। क्या लीगल पर्सन बन सकते हैं? हाँ लीगल पर्सन, क्योंकि लीगल पर्सन जो होते हैं जैसे कि कंपनी, एलएलपी, लॉ की नजरों में रजिस्टर्ड है, लॉ की नजरों में रिकॉग्नाइज्ड है, एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, यानी कि एक बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकती है। पर पर्सन की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप वो है जहां पे मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए, पर्सन। अब ये पर्सन कौन है? ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल यानी कि नेचुरल भी और लीगल पर्सन भी, नेचुरल पर्सन भी और लीगल भी। ठीक है, अच्छा, क्या इसमें एक पार्टनरशिप क्या पार्टनर बन सकती है? एक पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लॉ की नजरों में रिकग्नाइज्ड नहीं है। तो देखो थर्ड पॉइंट, अ फर्म, क्या लिखा है? अ फर्म, इतना तो जानते ही हो भाई, कल परसों आपका एग्जाम है, तो फर्म क्या होती है? अ फर्म, सिंस इट इज नॉट रिकॉग्नाइज, इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज इन द आई ऑफ लॉ। लॉ, हमारे मोदी जी, मोदी जी, हमारे जो मोदी जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो कहते हैं मैं इसको क्या नहीं मानता, मैं इसको रिकॉग्नाइज बॉडी नहीं मानता भाई, मैं इसको रिकॉग्निशन नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप जो है उसको अ फर्म विच इज नॉट रिकग्नाइज्ड, मतलब इसको रिकग्नाइज मोदी जी नहीं करते हैं। तो मोदी जी अगर इसको रिकग्नाइज नहीं करते तो इसको हम पार्टनर नहीं बोलेंगे, यानी कि ये पार्टनर नहीं बन सकता एक पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या माइनर बन सकता है क्या? क्या माइनर पार्टनरशिप में, अब माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइनर पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो माइनर जो है पार्टनर नहीं बन सकता, आप जानते ही हो। माइनर क्योंकि एक अग्रीमेंट नहीं कर सकता, माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, अग्रीमेंट नहीं करेगा, तो माइनर पार्टनर कैसे बनेगा? तो माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। कह रहा है माइनर पार्टनर नहीं बनेगा, बट सारे पार्टनर अगर कंसेंट दे दे, मान लो 10 पार्टनर है, अगर 10 पार्टनर कंसेंट दे दे और एक बच्चे को वो भर्ती करा दे यहाँ पे, किसमें? पार्टनरशिप में, तो क्या वो पार्टनर बन सकता है? नहीं, पार्टनर नहीं बन सकता सर। अगर सारे लोग हाँ भी बोल देना तो पार्टनर नहीं बन सकता, बट उसको बेनिफिट के लिए, सिर्फ प्रॉफिट के लिए हम लोग पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। आप लोगों को आ रहा है समझ में? तो पार्टनरशिप में सिर्फ बेनिफिट के लिए माइनर को एडमिट किया जाता है। तो देखो, भले ही ये आपकी जो पहली क्लास है वो इजी है, आपको इजी लग रही है, बट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि नेचुरल है, लीगल है, नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? एसोसिएशन होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2 पर्सन, मैक्सिमम 50%। लॉ की नजरों में, लॉ के आई में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मोदी जी की नजरों में क्या होना चाहिए? वो रिकॉग्नाइज बॉडी होनी चाहिए। तो पार्टनरशिप का रिकॉग्नाइज है नहीं, सिंस पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज, इसलिए वो पार्टनर नहीं बन सकती। क्या माइनर बन सकता है? माइनर भी नहीं बन सकता, बट अगर सारे पार्टनर क्या दे दे? कंसेंट दे दे, तो क्या बन जाएगा? वो बेनिफिट के लिए एंटर हो जाएगा।
आ रहा है समझ आप लोगों को? उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है, क्या नेचुरल पर्सन और नेचुरल पर्सन एंड मेजर क्या पार्टनर बन सकते हैं? बिल्कुल। देखो यहाँ पे माइनर तो नहीं बनेगा, मेजर होना जरूरी है। जो 18 ईयर ऑफ एज यानी कि क्रॉस कर जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो वो बनेगा, नेचुरल पर्सन बनेगा। बिल्कुल। क्या एक नेचुरल पर्सन और एक माइनर क्या पार्टनर बन सकते हैं क्या? मान लो पार्टनरशिप है, उसमें एक नेचुरल पर्सन है, 18 साल का व्यक्ति है, और एक माइनर है, क्या बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या फर्म पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकती है सर? नहीं बन सकती। क्या एलएलपी बन सकती है? नहीं बन सकती। क्या कंपनी बन सकती है? बिल्कुल सर, एलएलपी भी बन सकती है और कंपनी भी पार्टनर बन सकती है। तो हमने क्या पढ़ा, लीगल पर्सन अगर है तो पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकते हैं, बट माइनर नहीं बन सकता। एक पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बन सकता। माइनर बन सकता है, कंसेंट अगर सारे पार्टनर्स दे दें तो वो सिर्फ बेनिफिट के लिए एंटर होगा, लॉस नहीं लेगा, लाइबिलिटी कोई नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, माइनर जो एंटर हो रहा है, माइनर जो पार्टनर, माइनर को जो हम बेनिफिट के लिए एंटर कर रहे हैं, तो क्या ये नई पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर हो जाएगा? एक नई पार्टनरशिप बना रहे हैं हम लोग, एक सौरभ कोचिंग लिमिटेड करके, लिमिटेड नहीं बोलेंगे, सौरभ एंड, क्या माने, सौरभ एंड एसोसिएट्स करके हमारी एक कंसल्टेंसी फर्म है, जिसमें हम सब जो है पार्टनर बन रहे हैं। एक हमारा माइनर बच्चा है जिसका नाम है प्रणव। ठीक है, वो माइनर है भाई, अभी 18 क्रॉस नहीं हुआ है, उसका दिमाग इतना तेज है आप लोगों को लगता होगा। देखो, आप लोगों से पहले वो फाउंडेशन में पहुंच गया, जब आपने 12वीं करी थी तब वो सीए के एग्जाम दे रहा है। तो हमारा जब प्रणव है, क्या हम उसको पार्टनरशिप में एंटर कर ले? हाँ हाँ, अगर सारे पार्टनर कंसेंट दे देते हैं तो एंटर कर लेंगे, बट हमारी नई पार्टनरशिप है, नई पार्टनरशिप में तो सर नहीं कर सकते। नई पार्टनरशिप अगर हम बना रहे हैं, नई नई न्यू पार्टनरशिप में हम माइनर को बेनिफिट के लिए एंटर नहीं करेंगे। हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, ऑलरेडी दो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप चल रही है। अब क्या हम प्रणव को एंटर करवा सकते हैं क्या? हाँ, अभी हम बेनिफिट के लिए प्रणव को एंटर कर सकते हैं। तो माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप ओनली इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग फॉर्म। यानी कि एग्जिस्टिंग फॉर्म के केस में ही हम पार्टनर को क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। तो माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड फॉर हिज बेनिफिट इन द पार्टनरशिप, और वो भी कौन सी पार्टनरशिप, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद अग्रीमेंट, अग्रीमेंट वाला तो सिंपल ही है कि अग्रीमेंट जो है आप लोगों का, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट बिटवीन बाय पार्टनर। देखो, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट होना जरूरी है ना? अग्रीमेंट होना जरूरी है, अग्रीमेंट होना जरूरी है। देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, हमारा पेन चल जाए बस। देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट होना जरूरी है बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। अब देखो, अग्रीमेंट होना जरूरी है, ये लोग बोलते हैं। पार्टनरशिप का लॉ क्या बोला, मोदी जी कह रहे हैं अग्रीमेंट कर लेना भाई, तो पार्टनरशिप नहीं मानूंगा। बट मोदी जी बाद में क्या कहते हैं, अग्रीमेंट तुम ओरल भी कर सकते हो और रिटर्न भी कर सकते हो, यानी कि हमें कैसे पता लग रहा है भाई? तो पार्टनरशिप का अग्रीमेंट ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है, बट वट, एज एज माई स्टूडेंट, आप अगर मेरे स्टूडेंट हो, अगर आप मेरे से पढ़े हो, तो आप अग्रीमेंट कैसा बनाओगे? अगर फ्यूचर में पार्टनरशिप करते हो तो आपको पार्टनरशिप का अग्रीमेंट रिटर्न बनाना है। क्यों? इट इज एडविजिबल कि आप अपने अग्रीमेंट को क्या बनाए, रिटर्न बनाए, टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट, फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। पार्टनरशिप में तो डिस्प्यूट होता ही है। ठीक है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है? वॉलंटरली है, आप वॉलंटरली करना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है ना, अग्रीमेंट होना जरूरी है। वॉलंटरी मतलब आपकी कंसेंट होना जरूरी है, सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होना जरूरी है। अग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। आपका अग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस मतलब वर्ड का यूज करना, वर्ड का यूज ओरल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। इम्प्लाइड मतलब कंडक्ट ऑफ पार्टीज। देखो, इट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब इट, वो इम्प्लाइड मतलब वो पार्टनर्स ने कुछ ऐसा एक्ट करा है, मतलब दो लोग हैं, दो लोग रोज बिजनेस में आ रहे हैं, एक ऑफिस में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उससे क्या पता लग रहा है कि ये क्या है, पार्टनरशिप है। ठीक है। फ्रॉम अ कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ कंडक्ट बीइंग फॉलोड, यानी कि रोज आ रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, रोज बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। एंड शोइंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि रोज आ रहे हैं, रोज प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, लॉस हो रहा है तो दोनों बियर कर रहे हैं, कभी एक बियर कर रहा है, तो ये क्या इम्प्लाइड शो कर रहा है? ये शायद किसी ना किसी पार्टनरशिप में एंटर है।
तो अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मतलब अग्रीमेंट होना जरूरी है। देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। अग्रीमेंट वॉलंटरी भी हो सकता है, अग्रीमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकता है, अग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस मतलब ओरल भी, रिटर्न भी। इम्प्लाइड मतलब फ्रॉम द कंडक्ट और फ्रॉम द एक्ट डन बाय द पार्टनर्स। पार्टनर्स अगर कुछ एक्ट कर रहे हैं ऐसा, तो माना जाएगा कि ये पार्टनरशिप है, ठीक है। या फिर फ्रॉम द कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कंसिस्टेंटली जो है वो रोज आ रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लॉस हो रहा है तो दूसरा बियर कर रहा है, तो इसको क्या माना जाएगा? पार्टनरशिप बिजनेस माना जाएगा, अगर वो इम्प्लाइड भी है तो। ठीक है। उसके बाद बिजनेस होना जरूरी है। तीसरा एलिमेंट क्या है? बिजनेस होना जरूरी है। एवरी ट्रेड, बिजनेस मतलब एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, कोई भी ट्रेड हो सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन हो सकता है, कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हैं, बट बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है। आपका जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्विजिशन ऑफ गेन। एक्विजिशन ऑफ गेन मतलब आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, बट आप चैरिटी के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? नहीं। आप चैरिटी, समाज सेवा के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते। आप सेक्शन 8 कंपनी खोल लो, आप चैरिटी के लिए ट्रस्ट खोल लो, सोसाइटी खोल लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल लो, पर पार्टनरशिप जो है आप उसको बना नहीं सकते, वो इलीगल माना जाएगा। ठीक है। तो मोटिव ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए? एक्विजिशन ऑफ गेन, प्रॉफिट गेन करना आपका इंटेंशन होना चाहिए। नो इंटेंशन टू कैरी द बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट, तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। अगर आपकी कोई इंटेंशन ही नहीं है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आपकी कोई इंटेंशन ही नहीं है प्रॉफिट शेयर करना या बिजनेस करना, क्या उसको पार्टनरशिप बोलेंगे? नहीं सर, उसको पार्टनरशिप हम लोग नहीं बोलेंगे। उसके बाद अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट नॉट लॉस। ठीक है। अग्रीमेंट होना चाहिए टू शेयर द प्रॉफिट। हमारे बीच में देखो अग्रीमेंट होना चाहिए कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। प्रॉफिट एक एसेंशियल एलिमेंट है भाई, प्रॉफिट शेयर करना यहाँ पे जरूरी है। बट क्या ये ट्रू टेस्ट है क्या? मतलब एक बिजनेस में पार्टनर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो उसका पार्टनरशिप बोलेंगे क्या? नहीं सर। हमने पढ़ा जब भी हमने स्टार्ट करी थी अपनी क्लास, कि ये प्राइमा फेसी, देखो प्रॉफिट से पी याद रखना, पी से प्रॉफिट, पी से प्राइमा फेसी। तो प्रॉफिट एक प्राइमा फेसी एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो पार्टनरशिप में, वो एक प्राइमा फेसी एविडेंस है। होना चाहिए, पर क्या होना ही वही चाहिए? नहीं सर। मेन जो है वहां पे अलग एलिमेंट है जिसको हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है। तो अग्रीमेंट होना चाहिए, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, लॉस शेयर करने का नहीं, प्रॉफिट शेयर करने का अग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है। सारे पार्टनर प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, बट क्या एक पार्टनर ही लॉस शेयर कर रहा है चलेगा? हाँ हाँ। अगर एक पार्टनर लॉस शेयर कर रहा है चलेगा, बट एक ही पार्टनर प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो नहीं चलेगा। कम से कम 1 रुपया दो, पर दो। ठीक है। समझ आ रहा है? तो यानी कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर करना एसेंशियल है। सिर्फ एक पार्टनर प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा, वो गलत पार्टनरशिप डीड है, वो वॉइड माना जाएगा। बट अगर एक ही पार्टनर लॉस ले रहा है, सारा सारा वही लॉस ले रहा है, कह रहा है मैं ही लूंगा सर, मैं ही दानी हूं, मैं ही कर्ण हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो ले ले भाई पार्टनरशिप में जो भी लॉस लेना है। मैं प्रॉफिट लूंगा सर जो भी होगा, नहीं सारा प्रॉफिट तू नहीं, तुझे हमें भी देना पड़ेगा, तो वही पार्टनरशिप मानी जाएगी। बट ये भी प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाएगा। ठीक है। देख लो एक बार, क्या एक पार्टनर, वन पार्टनर कैन शेयर ऑल द प्रॉफिट? नहीं। क्या एक पार्टनर, मान लो मैं बिजनेस का सारा प्रॉफिट मैं ही अपने घर ले जा रहा हूँ, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्या एक पार्टनर सारे लॉस ले सकता है? हाँ ऑप्शनल है, आप ले सकते हो, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो ले जाना, चाहो ले जाओ, हमें क्या दिक्कत है? हम तो खुशी हैं हर चीज में। ठीक है। अच्छा, इन द इवेंट ऑफ लॉस, अगर कुछ ऐसा अग्री नहीं किया है हमने, कुछ पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट है और लॉस हो गया है, तो वो किस रेशियो में जाएगा? वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बॉन्ड किया जाता है। जनरली आपके ना, हमारी जो पार्टनरशिप है उसमें पार्टनरशिप डीड बनती है, तो वो डीड में प्रॉफिट शेयरिंग लिखा होता है कि 1:1, 2:1, और लॉस शेयरिंग रेशियो भी लिखा होता है कि लॉस को कैसे बियर करेंगे। अगर वो नहीं लिखा है तो हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बियर करते हैं। ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड और रेंट का, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी कोई लैंड है, उस पे आपकी कोई बिल्डिंग है और वो आपने लीज पे दे दी, तो क्या वो पार्टनरशिप मानी जाएगी? क्या वो बिजनेस माना जाएगा? नहीं, वो एक बिजनेस नहीं माना जाएगा। वो आपको लैंड रेंटल लीज पे आपको जो है, आपको जो है इनकम रिसीव हो रही है, उसको बिजनेस नहीं माना जाएगा और उसको प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ठीक है। क्या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या जो क्लब वगैरह होते हैं, जो चैरिटी वाला, चैरिटी सेक्शन 8 वाले जो चीजें होती हैं, आप समाज सेवा कर रहे हैं, क्या वो पार्टनरशिप बनेगी? क्या उसको पार्टनरशिप बोलेंगे? नहीं, क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक पर्पस है। अब बच्चे बोलेंगे सर नॉन इकोनॉमिक पर्पस क्या होता है? इकोनॉमिक मतलब होता है पैसा, ठीक है, और पर्पस मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, पैसे से रिलेटेड, पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, बेनिफिट इन्वॉल्व होना चाहिए। नॉन इकोनॉमिक पर्पस है भाई, समाज सेवा कर रहे हो, मनी इज नॉट इन्वॉल्व, चैरिटी हो रही है। ठीक है। तो इस केस में क्या हम पार्टनरशिप मानी जाएगी? नहीं, नॉन इकोनॉमिक पर्पस है, चैरिटी कर रहे हो तो पार्टनरशिप में एंटर
नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जिसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। इसको ढंग ढंग से एक बार पढ़ लेना। देखो एग्जाम में म्यूचुअल एजेंसी से क्वेश्चन आता है। देखो ये राक्षस बना हुआ है, अगर ये राक्षस दिख रहा है तो इससे इस पूरी स्लाइड में आज की क्लास में आपको ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही। एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर ड्यूरिंग पार्टनरशिप बिजनेस, वो क्या करेगा, अदर पार्टनर्स को भी बाइंड करेगा। ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, देखो स्लाइड से आराम से समझ जाओगे। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, क्या म्यूचुअल एजेंसी ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है? बिल्कुल है सर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं सर, वो प्राइमा फेसी एविडेंस है, ठीक है। प्राइमा फेसी जो है माना जाता है कि वो पार्टनरशिप माना जा सकता है, ठीक है। बट अगर म्यूचुअल एजेंसी है वहां पे है तो वो पार्टनरशिप माना जाएगा, ठीक है। अगर म्यूचुअल एजेंसी एब्सेंट है सर, अगर म्यूचुअल एजेंसी आपकी एब्सेंट है तो देन देयर विल बी नो पार्टनरशिप, वहां पे कोई भी पार्टनरशिप मानी नहीं जाएगी। अगर म्यूचुअल एजेंसी आपकी एब्सेंट है देन देयर विल बी नो पार्टनरशिप, वो वहां उसको पार्टनरशिप बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो पार्टनरशिप का मेन एलिमेंट ही क्या है, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है, प्राइमा फेसी एविडेंस है। तो कंस्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के मतलब मान लो हमें सीढ़ी चढ़नी है तो सीढ़ी चढ़ने का रास्ता वो है, मतलब हमें सीढ़ी तो चढ़नी ही पड़ेगी ना। बट जो मेन है, बट वो प्राइमा फेसी एविडेंस है। बट जो मेन आपकी लिफ्ट है वो म्यूचुअल एजेंसी है। म्यूचुअल एजेंसी से सीधा आप बोल सकते हो कि ये पार्टनरशिप है, ठीक है। तो पार्टनरशिप की नींव जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग से होती है, बट मेन जो है, मेन जो पार्टनरशिप सिग्निफाई होती है वो म्यूचुअल एजेंसी से होती है, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी जो है वो कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है, बिल्कुल समझ, म्यूचुअल एजेंसी कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा। वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आया आप लोगों को समझ में? बाकी वही मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप को डिटरमाइन करना है तो क्या क्या उसमें मेन एलिमेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, शेयरिंग म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। तो वही सारी चीजें एग्जाम में आता है, तो सिंपली आप एलिमेंट्स बना के लिख सकते हो। तो ये थी आपकी क्लास नंबर 1 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, जो यहीं तक रहेगी। उसके बाद दूसरी क्लास भी आपको जल्द मिलेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, फटाफट से जितना हमने पढ़ा है उतना रिवाइज कर लो फटाफट, नेक्स्ट क्लास आने में देर नहीं लगेगी। और आपको क्या करना है, साथ के साथ ही इसको रिवाइज कर देना है। मेन की पॉइंट्स आपने देख लिए, की टॉपिक्स देख लिए कि एग्जाम में जो आएंगे यहाँ से एक से दो क्वेश्चन ही स्लाइड से बनते हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। भले ही देखो पहली बेसिक क्लास है, बट इसमें से क्वेश्चन आता है। हम भले ही लास्ट का पढ़ लें, बट कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी निपटा लो, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। मैं इसको जो है आपको आपको टेलीग्राम में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लोग जो है मुझे अपना व्हाट्सएप कर देना, ठीक है।